अभी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे आज। न्यूरो एनाटॉमी हम लोग आज से चालू कर रहे हैं, तो इसको हम लोग 3 से 4 दिन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो न्यूरो एनाटॉमी जो है इसका इम्पॉर्टेंट हम लोग सबसे पहले ये जो सबसे पहला क्लास है जो आधे घंटे का एटलीस्ट होगा, ये 30 मिनट का एक क्लास है, 30 मिनट का एटलीस्ट। तो 30 मिनट अपने को यहाँ पे जाने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसको देखते हैं। तो न्यूरो एनाटॉमी, तो सबसे पहले जो न्यूरो एनाटॉमी हम लोग देखते हैं कि जो न्यूरल ट्यूब मतलब जो स्ट्रक्चर बनता है, ब्रेन बनता है, कैसे बनता है। तो थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं। तो हम लोग को पता है जो साइटोब्लास्ट होती थी, साइटोट्रोपोब्लास्ट होती थी, वो एक लेयर बनाती थी, इसको हम लोग बोलते हैं एम्नियोजेनिक लेयर। और यहाँ से एक नीचे से एक लेयर बनाती थी, इसको हम लोग बोलते हैं हियोसिन मेम्ब्रेन। और यहाँ पे एमनियोटिक कैविटी होती थी और यहाँ पे योग साइक होता था। ये अपने को पता है, ये अपने को पता होगा अच्छे से, ये अपने को अच्छे से पता है। देन इसके बाद एक यहाँ पे लेयर होती थी जिसको हम लोग ने बोला था क्या, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। देन इसके बाद एक लेयर होती है, यहाँ पे होती है, ये लेयर क्या होती है, साइटोट्रोपोब्लास्ट। दिस इज साइटोट्रोपोब्लास्ट, दिस इज साइटोट्रोपोब्लास्ट। और एक स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सिंसियोट्रोपोब्लास्ट, सिंसियोट्रोपोब्लास्ट, सिंसियोट्रोपोब्लास्ट। ये अपने को अच्छे से मालूम होना चाहिए, सिंसियोट्रोपोब्लास्ट, ये अपने को अच्छे से मालूम होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट, सिंसियोट्रोपोब्लास्ट। तो ये क्या हो गया, एम्नियोजेनिक लेयर। दिस इज़ क्या, ये क्या हो गया अपना, ये अपना हो गया हियोसिन मेम्ब्रेन। और दिस इज़ साइटोट्रोपोब्लास्ट। और ये क्या हो गया, अभी अपने को ये भी पता है, ये 3 पार्ट में ट्राई जमाइनल लेयर होती है जो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। दिस इज़, ये इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा वेट। तो दिस इज़ एक्टोडर्म, दिस इज़ मेसोडर्म और दिस इज़ एंडोडर्म। और ये क्या है, एम्नियोटिक कैविटी, एम्नियोजेनिक लेयर है ये। और ये हियोसिन मेम्ब्रेन है, यहाँ पे योग साइक रहेगा। और दिस इज़ साइटोट्रोपोब्लास्ट, सॉरी दिस इज़ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और दिस इज़ साइटोट्रोपोब्लास्ट। और ये क्या अपना सिंसियोट्रोपोब्लास्ट। तो ये अपने को बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। ये हो गया। अभी क्या होता है, तो अभी हम लोग 3 लेयर को देखते हैं क्योंकि 3 लेयर से हर चीज़ बनेगा। तो क्या होता है, जो यहाँ पे अपनी सबसे पहले जो अपनी होती है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म थोड़ा सा डीप होती है, थोड़ा सा यहाँ पे डीप होती है, ये थोड़ा सा यहाँ पे डीप होती है। और यहाँ पे अपना क्या होगा, यहाँ पे अपना मेसोडर्म होगा, इतने को पता है, दिस इज़ मेसोडर्म और दिस इज़ एंडोडर्म। सॉरी यहाँ पे दिस इज़ एंडोडर्म, तो दिस इज़ एंडोडर्म। तो ये एंडोडर्म हो गया अपना, ये अपने को पता है। और यहाँ पे मैंने बताया था एक ये होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोटोकोड। ये नोटोकोड होता है। तो ये प्रीवियस वीडियो मैंने बताया हुआ है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे जो बनी है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरल ग्रूव। क्या है, न्यूरल ग्रूव है, न्यूरल ग्रूव है। और दिस इज़ एक्टोडर्म, दिस इज़ मेसोडर्म, दिस इज़ एंडोडर्म। ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो न्यूरल ग्रूव है अब थोड़ा सा और डीप होगा, और डीप होगा, ये थोड़ा सा और डीप होगा। तो मैं यहाँ का इससे बता दे रहा हूँ, यहाँ को मैं बना, तो इसको मैं ऊपर का हिस्सा मैं बना नहीं रहा हूँ, सर्कल। तो ये यहाँ पे ऐसा ग्रूव मिलेगा अपने को, थोड़ा सा ग्रूव मिलेगा। देन यहाँ पे अपने को मिलेगा एंडोडर्म, दिस इज एंडोडर्म। चलो इसको बना दे रहा हूँ, क्या ही जा रहा है, बनाते हैं। देन इसके बाद अभी इतना नीचे आ गया, डीप और ज़्यादा डीप कर गया, तो इससे 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा मेसोडर्म, 3 पार्ट में, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये कौन सा हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं प्री एक्सियल मेसोडर्म, प्री एक्सियल मेसोडर्म। ये क्या हो गया, ये हो गया इंटरमीडिएट मेसोडर्म, इंटरमीडिएट। और ये क्या हो गया अपना लैटरल, तो मीडियल टू लैटरल जा रहे हैं ना, तो दिस इज प्री एक्सियल या फिर सॉरी पैरा एक्सियल मेसोडर्म, दिस इज पैरा एक्सियल मेसोडर्म, दिस इज इंटरमीडिएट मेसोडर्म और दिस इज लैटरल प्लेट मेसोडर्म, दिस इज लैटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म। और सेम यहाँ पे भी होगा मीडियल टू लैटरल, दिस इज, ये हो गया पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो ये क्या है अपना, ये पैरा एक्सियल मेसोडर्म, दिस इज इंटरमीडिएट और दिस इज लैटरल प्लेट मेसोडर्म। तो ये अपने को मालूम होना चाहिए। देन इसके बाद हम लोग इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये ऐसा जो डीप स्ट्रक्चर बना है, ये जो डीप स्ट्रक्चर बना है अपना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 नई सेल बनेगी और टूट के अलग हो जाएगी, और जो ये वाला हिस्सा है वो अलग हो जाएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं तो बनेगा कैसा है अल्टीमेटली। तो दिस इज़ एक्टोडर्म। और ये जो नीचे से जो डीप कर रहा था ये यहाँ पे बन गया, और यहाँ पे जो नई सेल बनी थी टूट के ऐसे आ जाएंगी। और ये तो अपने को 3 पार्ट पता है, ये 3 पार्ट पता है, 3 पार्ट अभी मैंने बताया कौन, मेसोडर्म के 3 पार्ट रहेंगे। और यहाँ पे रहेगा एंडोडर्म, तो दिस इज एंडोडर्म। तो बेसिकली होता क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरल क्रश सेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरल क्रश सेल, जो कि पार्ट होता है पीएनएस का, न्यूरल क्रश सेल। और उसके बाद ये सरफेस एक्टोडर्म होता है, सरफेस एक्टोडर्म। और दिस इज़ मेसोडर्म, ये पूरा मेसोडर्म है। और ये क्या होता है, ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या,
न्यूरल एक्टोडम, ये होता है न्यूरल एक्टोडम, सॉरी इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरल एक्टोडम। तो एक्टोडम 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, कौन कौन से, एक तो सरफेस एक्टोडम में, एक सरफेस एक्टोडम में, उसके बाद कौन सा, एक हो गया न्यूरल एक्टोडम में, और ये हो गया अपना न्यूरल क्रस्ट सेल। तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, कहाँ टूटने के बाद एक्टोडम 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सा, सरफेस एक्टोडम, दिस इज़ न्यूरल क्रस्ट सेल, और दिस इज़ न्यूरल एक्टोडम। और न्यूरल एक्टोडम में जो कैविटी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। इसी में क्या होता है, CSF, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है इसी में। ये हो गया, ये हो गया। और यहाँ पे होता है अपना नोटोकोड, तो ये भूलना नहीं है, यहाँ पे होता है अपना नोटोकोड। तो ये हो गया। तो इसको बाद अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे अभी हम लोग देखते हैं, तो जैसे ये अब जैसे मैंने बताया ये बनाया, तो ये अम्बिलिकल कोड हो गया, और यहाँ पे जो बच्चा ग्रो कर रहा है धीरे धीरे, और यहाँ पे उसका होगा न्यूरल ट्यूब। तो दिस इज़ न्यूरल ट्यूब, तो दिस इज़ न्यूरल ट्यूब। तो ये इसका क्या है, एंटीरियर न्यूरल पोल है, और यह है पोस्टीरियर न्यूरल पोल, पोस्टीरियर न्यूरल पोल, एंटीरियर न्यूरल पोल है। अभी क्या होता है कि जैसे जन्म होता है तो ये बंद हो जाता है, और अगर ये बंद नहीं होता तो क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अगर ये बंद नहीं होता, एक क्यों बंद नहीं होता, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फोलिक एसिड। इसी के लिए मम्मी को फोलिक एसिड देना जरूरी होता है, जिसको मतलब प्रेग्नेंट रहती है जो लेडी, इसी के लिए क्या होता है, फोलिक एसिड डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है। ये पोल जो है वो ओपन ही रहता है, इसी के लिए वो आउटसाइड दिखता है। तो ये हो गया। अभी क्या हो जाता है, अभी धीरे ये क्या है, न्यूरल ट्यूब है, दिस इज न्यूरल ट्यूब। अभी धीरे धीरे स्वेल होना चालू होता है, स्वेल होना चालू होता है। तो दिस इज, इसको मैं स्वेल होना चालू करता है, इसको बताता हूँ। तो सबसे पहले इसको मैं स्वेल कराते हैं, इसको हम लोग थोड़ा स्वेल कराते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा पर अपन इसको पूरा सीख लेंगे। तो 1 2 ये 3 और ए हो गया। तो ए अभी क्या हो गया, स्वेल हो गया है, ये स्वेल हो गया है, और अंदर एक कैविटी बन जाती है। तो अंदर देखो यहाँ पे कैविटी बन रही है, तो एक थोड़ा सा इसको मैं, एक कैविटी बन रही है, तो एक कैविटी अंदर बन रही है। तो इसको तो हम लोग ने क्या बोल दिया, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को, कितने पार्ट बन गए अपने, 3 पार्ट ना, 3 पार्ट अपने हो गए। इसको थोड़ा सा इसे टिल्ट कर देता हूँ, इसे टिल्ट कर देता हूँ। तो टिल्ट कर दिया मैंने। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये हो गया अपना प्रोजेंसेफेलॉन। ये क्या हो गया, ये प्रोजेंसेफेलॉन हो गया है, प्रोजेंसेफेलॉन। ये क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना मेजेंसेफेलॉन, प्रोजेंसेफेलॉन, मेजेंसेफेलॉन, और दिस इज रोम्बोसेफेलॉन। और ये क्या है, कैविटी है जिसमें क्या होगा, फ्लूइड रहेगा। तो ये अपने को ध्यान रखने का, ये सब वगैरह रहेगा। तो ये प्रोजेंसेफेलॉन है, दिस इज मेजेंसेफेलॉन, और दिस इज रोम्बोसेफेलॉन। ये हो गया। और ये रेस्ट जो है, ये रेस्ट जो ट्यूब है, इसको, इस रेस्ट ट्यूब को हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट न्यूरल ट्यूब। ये रेस्ट न्यूरल ट्यूब है, और ये कैविटी है अंदर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल। इसमें CSF रहेगा। ये जो कैविटी है वेंट्रिकल है, इसको हम लोग ने कैविटी बना दिया। ये हो गया। अब इसके बाद इधर तक हो गया। अब आगे दौड़ा देखते हैं। अब क्या होते हैं, अब जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे अंदर वो आगे उसका लाइफ बढ़ता है, तो क्या होता है, जो मेजेंस जो अपना प्रोसेफेलॉन है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो हम लोग को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं प्रोजेंसेफेलॉन को। तो इसको 2 पार्ट में हम लोग ने क्या किया, डिवाइड कर देते हैं इसको। थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा कोई नहीं। तो ये प्रोजेंसेफेलॉन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये अपना ये हो गया, और ये दिस हो गया। आप देखो, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ कि ये ऐसे गया, दिस इज, ये ऐसे आया, ये वेंट्रिकल मैंने बना दिया, इधर वेंट्रिकल, इधर वेंट्रिकल। तो बहुत ही अब आसान हो गया कि ये क्या है। अब ये प्रोजेंसेफेलॉन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। सबसे पहला पार्ट कौन सा है इसका, सबसे पहला पार्ट ए है, इसको हम लोग ने क्या बोला, टेलेंसेफेलॉन। और दूसरा पार्ट ए हो गया डायंसेफेलॉन। तो डायंसेफेलॉन और प्रोजेंसेफेलॉन, सॉरी कौन सा, टेलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। उसके बाद क्या हुआ, मिड ब्रेन डिवाइड नहीं हुआ। इसको हम लोग बोल देंगे मेजेंसेफेलॉन, जो कि मिड ब्रेन दिखाएगा, ये डिवाइड नहीं होता। पर जो अपना ये वाला होता है लास्ट वाला प्रोजेंसेफेलॉन, रोम्बोसेफेलॉन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक तो मेटेंसेफेलॉन में और एक माइलेंसेफेलॉन में। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो एक टेलेंसेफेलॉन है क्या बनाएगा, टेलेंसेफेलॉन क्या बनाता है, सेरिब्रम। क्या बनाता है, सेरिब्रम बनाता है, मतलब ये सेरिब्रम फॉर्म करता है अपना ये। और डायंसेफेलॉन क्या बनाता है,
थैलेमस बनाता है। थैलेमस भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस और सब थैलेमस। तो टेलेंसेफेलॉन सेरिब्रम बनाएगा, डायनसेफेलॉन अपना थैलेमस बनाएगा, जैसे हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, सब थैलेमस और एक खुद थैलेमस ये बनाएगा। मिड ब्रेन, ये तो अपना क्या है, मिड ब्रेन, ये तो मिड ब्रेन हो गया। तो मेजेंसेफेलॉन क्या बनाएगा, मिड ब्रेन बनाएगा, दिस इज मिड ब्रेन, जो कि डिवाइड नहीं करता। और उसके बाद सॉरी ये मिड ब्रेन हो गया ना अपना, मिड ब्रेन किधर गया, वेरी जावन मिड ब्रेन, यहाँ दिस इज मिड ब्रेन। तो मेजेंसेफेलॉन क्या बनाएगा, मिड ब्रेन बनाएगा। अब उसके बाद जो ये पूरा मिला के रोम्बेनसेफेलॉन इसको हम लोग ने बोला है। तो रोम्बोनसेफेलॉन, मेडेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन में डिवाइड हो जाएगा। मेडेनसेफेलॉन क्या बनाएगा, पोन्स बनाएगा और सेरिब्रम बनाएगा, सेरिबेलम। और माइलेनसेफेलॉन क्या बनाएगा, मेडुला ओब्लंगेटा बनाएगा। और ये नेक्स्ट न्यूरल ट्यूब है और ये क्या है, कैविटी है, इसको हम लोग ने क्या बोल दिया है, कैविटी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग का क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं कि एक स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर और बचे अपने को, कि अभी इसको थोड़ा सा, तो ये तो इसको जस्ट वेट, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जस्ट वेट, बस 2 मिनट रुकने का है। देखो बन गया। अभी बहुत ही इजी बना है, बहुत ही आसानी से इसको अपन ने बना दिया है और बहुत ही आसानी से इसको हम लोग ने बना दिया है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो इसको हमने बना दिया मिड ब्रेन मैंने बना दिया। अब बनाऊंगा मैं अपना दूसरा वाला स्ट्रक्चर, इसको अपन ने क्या बोल दिया, ये पोन्स यहाँ से बन जाएगा और यहाँ से बन जाएगा अपना मेडुला, यहाँ से मेडुला बन जाएगा, रेस्ट न्यूरल ट्यूब बन जाएगा और एक कैविटी बन गई अपनी, दिस इज कैविटी। तो एक क्या हो गया अपना, दिस इज टेलेंसेफेलॉन। अब टेलेंसेफेलॉन क्या होगा, टेलेंसेफेलॉन में क्या होगा, ये 2 वेंट्रिकल, इसको हम लोग ने क्या बोल दिया, लेटरल वेंट्रिकल। तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, लेटरल वेंट्रिकल, इसको लेटरल वेंट्रिकल बोल दिया। अब यहाँ पे जो कैविटी होगी ये अपना है डायनसेफेलॉन और यहाँ पे कैविटी होगी थर्ड वेंट्रिकल होगी। तो ये अपना डायनसेफेलॉन है, यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल, जो डायनसेफेलॉन में जो कैविटी होगी उसको हम लोग बोलेंगे थर्ड वेंट्रिकल कैविटी। और जो यहाँ पे जो सेरिब्रम में जो कैविटी होगी उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल। अब ये अपना तो मिड ब्रेन, दिस इज मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन में जो डक्ट प्रेजेंट होती है ना, यहाँ पे एक डक्ट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं डक्ट ऑफ सलाइवस, एक्यूडक्ट ऑफ सलाइवस इसको हम लोग बोलते हैं, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे अपना होगा, ये होगा अपना फोर्थ वेंट्रिकल, दिस इज आवर फोर्थ वेंट्रिकल, यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल होगा। और यहाँ पे तीन यहाँ पे फोरामेन होंगे, 3 फोरामेन, जिसमें से 2 फोरामेन को हम लोग बोलते हैं फोरामेन लस्का और एक को हम लोग बोलते हैं फोरामेन मैगेंडाई, ये हो गया। तो होता क्या है बेसिकली कि लेटरल वेंट्रिकल से जो सीएसएफ जो होता है, तो सीएसएफ जो होता है यहाँ पे अपना होता है एक कोरॉइड प्लेक्सिस, यहाँ पे कोरॉइड प्लेक्सिस होता है जो कि सीएसएफ बनाता है। तो कोरॉइड प्लेक्सिस मतलब आर्टरी का गुच्छा है जो कि क्या करता है, सीएसएफ बनाता है। तो ये सीएसएफ दे देगा कहाँ पे, लेटरल वेंट्रिकल में, लेटरल वेंट्रिकल से आ जाएगा वो डायनसेफेलॉन में थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल से यहाँ पे आ जाएगा वो जहाँ पे मिड ब्रेन में जो एक्यूडक्ट ऑफ सलाइवस है वहाँ पे आ जाएगा। अब उसके थ्रू कहाँ पे चले जाएगा अपना, ये चले जाएगा फोर्थ वेंट्रिकल में। अब फोर्थ वेंट्रिकल में जो अपने 3 फोरामेन है उसके थ्रू वो चले जाएगा कहाँ पे, इसमें सब आर्कनॉइड स्पेस में। उसके बाद अपन अपनी देखते हैं। सबसे पहले यहाँ तक क्लियर हो गया है, तो ये यहाँ तक अपन ने होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये बहुत ही आसान था। तो इसको एक बार मैं बता देता हूँ क्या क्या है। दिस इज़ टेलेंसेफेलॉन, इसकी कैविटी को हम लोग बोला लेटरल वेंट्रिकल। दिस इज डायनसेफेलॉन, इसकी कैविटी को हम लोग ने क्या बोला, थर्ड वेंट्रिकल। और दिस इज मिड ब्रेन, इसमें क्या होगा, एक्यूडक्ट ऑफ सलाइवस होगा। और ये क्या हो गया अपना, दोनों रोम्बोसेफेलॉन के पार्ट, ये मेटेनसेफेलॉन, ये माइलिनसेफेलॉन, ये बनाता है अपना पोन्स बनाता है और मेडुला बनाएगा। दिस इज क्या बनाएगा, ये पोन्स बनाएगा और सेरिबलम बनाएगा। और ये क्या बनाता है, माइलिनसेफेलॉन मेडुला बनाता है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर हम लोग ने दिखा। तो अभी तक सीएसएफ का हम लोग ने ट्रेवलिंग अगर देखे सीएसएफ का, तो सबसे पहले कोरॉइड प्लेक्सस से बन के हुए सबसे पहले कहाँ जाएगा, लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल से ये कहाँ पे जाएगा, थर्ड वेंट्रिकल में थ्रू फोरामेन मोनरो। तो फोरामेन मोनरो मैं बनाना भूल गया हूँ, तो फोरामेन मोनरो होता है बगल में। तो फोरामेन मोनरो थर्ड वेंट्रिकल से, उसके बाद एक्विडक्ट ऑफ सलाइवस जो कि मिड ब्रेन में है, उसके थ्रू वो कहाँ जाएगा, फोर्थ वेंट्रिकल में। अब फोर्थ वेंट्रिकल में बाई फोरामेन मैगेंडाई और फोरामेन लस्का, उसके थ्रू कहाँ जाएगा, सब आर्कनॉइड स्पेस में। ये अपने को ध्यान रखने का है। देन इसके बाद अब बस अपना लास्ट डायग्राम बनाएं और उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसके बाद। तो हम लोग लास्ट डायग्राम बनाते हैं।
तो बनाना चालू करते हैं लास्ट डायग्राम। तो ये बहुत ही सिंपल है, तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा सब्र रखेंगे, बस ये बन के तैयार हो जाएगा। तो ये बना दिया मैंने टेलेनसेफेलॉन, और टेलेनसेफेलॉन में जो कैविटी होगी टेलेनसेफेलॉन मैंने बना दिया है, टेलेनसेफेलॉन बना दिया। उसके बाद मैंने बनाया हुआ डाइसेफेलॉन मैंने बना दिया, डाइसेफेलॉन मैंने बना दिया है, जैसे डाइसेफेलॉन। अब मैंने यहाँ से बना दिया अपना मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन बना दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे बनाऊँगा सबसे पहले ये, और इसको थोड़ा सा मैं आगे लेता हूँ। तो दिस इज, ये क्या हो गया, मेटेनसेफेलॉन, दिस इज माइलेनसेफेलॉन। ये बनाएगा पोन्स और सेरिबेलम, ये बनाएगा मेडुला ओब्लोंगेटा बनाएगा ये। अब क्या होता है कि यहाँ पे कि इसकी कैविटी को, अब यहाँ पे मैंने बताया था कि इसको थोड़ा सा मतलब मैंने अपने कि यहाँ पे कि अब यहाँ पे जो होता है अपना, ये क्या होता है अपना, ये टेलेनसेफेलॉन है। अब टेलेनसेफेलॉन में जो कैविटी है उसको मैंने क्या बोल दिया था, दिस इज लेटरल वेंट्रिकल। यहाँ पे लेटरल वेंट्रिकल होंगे, और यहाँ पे मैंने बताया था ये थर्ड वेंट्रिकल होता है यहाँ पे, और यहाँ पे फोरामेन मोनरो होता है थर्ड वेंट्रिकल, और यहाँ पे होता है ये अपना कोरॉइड प्लेक्सेस। तो कोरॉइड प्लेक्सेस से क्या बनता है अपना सीएसएफ, ये थर्ड वेंट्रिकल में आता है। अब ये तो अपना हो गया, ये फोर ब्रेन हो गया, ये टेलेनसेफेलॉन है, ये डाइनसेफेलॉन है, और ये मिड ब्रेन है। तो मिड ब्रेन में जो डक्ट होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये हो डक्ट ऑफ सालिवस, और यहाँ पे एक कैविटी हुई जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्थ वेंट्रिकल। और यहाँ पे तीन फोरामेन होंगे, फोरामेन लस्का 2 और एक मेगेंडाई। अब थर्ड वेंट्रिकल से आते हुए कहाँ पे जाएगा, एक्यूडक्ट ऑफ सालिवस को क्रॉस करेगा, फोर्थ वेंट्रिकल में आएगा, और फोरामेन मोनरो के थ्रू इस सब आर्कनॉइड स्पेस में आएगा। तो मैं सब आर्कनॉइड स्पेस थोड़ा सा इसको बनाता हूँ मैं, तो एक सेकेंड, इसको थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ, और इसको एक ही तरफ मैं सब आर्कनॉइड स्पेस बनाता हूँ, एक ही तरफ बनाता हूँ। तो दिस इज़ ड्यूरामेटर, सबसे पहले पियामेटर, दिस इज़ आर्कनॉइड मीटर, एंड दिस इज़ ड्यूरामेटर। तो कोई ना, इसको मैं इधर भी बना देता हूँ। ये हो गया अपना ये, तो ये हो गया ड्यूरामेटर, आर्कनॉइड पियामेटर। तो ड्यूरामेटर और ये हो गया अपना आर्कनॉइड और पियामेटर, इसके बीच में जो स्पेस है सब आर्कनॉइड स्पेस है। तो क्या होता है, जो सीएसएफ है वो सबसे पहले कोरॉइड प्लेक्सेस से बनता है, और उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल ये अपना आता है लेटरल वेंट्रिकल में, उसके बाद फोरामेन मेनरो के थ्रू ये जो कैविटी है डाइसेफेलॉन में वो थर्ड वेंट्रिकल में आता है। अब थर्ड वेंट्रिकल से जो मिड ब्रेन में डक्ट है, डक्ट ऑफ सालिवस, वहाँ आता है। फिर जो कैविटी है अपना यहाँ पे माइलिनसेफेलॉन और मेटेनसेफेलॉन में, तो वो फोर्थ वेंट्रिकल है, तो वहाँ आता है फोर्थ वेंट्रिकल में। उसके बाद फोरामेन के थ्रू, फोरामेन मैग्नो और फोरामेन मैगेंडाई और फोरामेन लस्का के थ्रू कहाँ पे जाता है, सब आर्कनॉइड स्पेस में। अब सब आर्कनॉइड स्पेस में जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है ड्यूरल वेनस साइनस, तो ड्यूरल वेनस साइनस के पास हो जाता है। उसके बाद वो कहाँ पे जाएगा, ड्यूरल वेनस साइनस के पास चले जाएगा। अब ड्यूरल वेनस साइनस के पास से क्या हो जाएगा, उसके बाद सिग्मॉइड साइनस में जाएगा, फिर इंटरनल जुगुलार वेन में जाएगा। क्योंकि ड्यूरल वेनस साइनस से यहाँ पे एक इमिसरी वेन होता है जो एक्सटर्नल और इंटरनल को कनेक्ट करता है, एक्सटर्नल ब्लड सप्लाई इंटरनल ब्लड सप्लाई को कनेक्ट करता है। तो सीएसएफ वहाँ पे चले जाएगा, और फिर वेनस ब्लड के साथ मिक्स होकर फिर वो हार्ट में जाएगा और फिर पंप होगा। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। देखिए बेसिकली क्या होता है, सीएसएफ में एक फिल्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड सीएसएफ बैरियर। ब्लड सीएसएफ बैरियर मतलब क्या होता है, ब्लड सीएसएफ बैरियर मतलब क्या होता है, ये जो ब्लड होता है वो, ये ब्लड सीएसएफ बैरियर इसको क्या करता है, यहाँ पे फिल्टर होता है, इसको एक फ़िल्टर करता है, इसको फ़िल्टर करके सीएसएफ बनता है। अब सीएसएफ यूज होने के बाद फिर से कहाँ जाया जाता है, फिर यहाँ पे एक फ़िल्टर होता है, और वो कहाँ जाता है, वेनस ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। तो ब्लड सीएसएफ बैरियर क्या करता है, ब्लड को फ़िल्टर करता है और सीएसएफ बनाता है, और सीएसएफ फिर से यहाँ पे फ़िल्टर होकर वेनस ब्लड में चला जाता है। ये हो गया। उसके बाद ये मैंने बता दिया। उसके बाद तो ये हो गया। तो एक बार सीएसएफ का हम लोग फ्लो देखते हैं। सबसे पहले लेटरल वेंट्रिकल, फिर फोरामेन मोनो के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल, फिर डक्ट ऑफ सालाइवस जो कि मिड ब्रेन में है उसके थ्रू जाएगा फोर्थ वेंट्रिकल जो कि पोन्स और मेडुला में है, फिर फोर्थ वेंट्रिकल थ्रू फोरामेन मैगेंडाई और लस्का के थ्रू जाएगा कहाँ पे, अपना सब आर्कनॉइड स्पेस। अब इसका अग्रेनुलेशन होगा इसका, तो अग्रेनुलेशन होगा इसका मतलब कलरनेस होके उस सब आर्कनॉइड स्पेस में आ गया। फिर इसका अग्रेनुलेशन मतलब कलरनेस होगा ये। तो अभी कहाँ पे जाएगा, ड्यूरल वेनस साइनस में जाएगा।
ड्यूरल वेनस साइनस के बाद ये कहाँ पे जाएगा, ड्यूरल सिग्मॉइड साइनस। अब भाई अभी सिग्मॉइड साइनस क्या होता है, ड्यूरल वेनस साइनस क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो सिग्मॉइड साइनस होता है वहाँ पे क्या बन जाएगा, इंटरनल जुगुलर वेन। मैंने बताया था ना, सुपीरियर सजाइटल साइनस, इंफीरियर सजाइटल साइनस मिलते हैं। ये जो इंटरनल कैविटी का वेनस सिस्टम है, यहाँ पे स्ट्रेट साइनस होता है, फिर यहाँ पे सिग्मॉइड साइनस होता है, फिर ये बनाता है अपना इंटरनल जुगुलर वेन। तो ये हो गया। अब इंटरनल जुगुलर वेन के थ्रू ये चले जाएगा अपना राइट एट्रियम में, तो वहाँ पे मतलब ये अपना फिर से हार्ट इसको पंप करके भेज देगा। अब इसका सीएसएफ का फंक्शन हम लोग देख लेते हैं, तो बहुत ही आसान है सीएसएफ का फंक्शन। सबसे पहले टू प्रोटेक्ट द ब्रेन, उसके बाद कहता है शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर क्यों, क्योंकि ये प्रेशर को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, और उसके बाद कसन प्रोवाइड करता है। कसन का मतलब क्या होता है, वेट, मतलब अपना जो ब्रेन होता है ये वो 1.5 टू बोलेंगे मतलब 1500 से 1600 ग्राम का होता है, पर अपने को लगता कितना है, 50 से 60 ग्राम। क्यों, क्योंकि जो ब्रेन है वो पानी मतलब जो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड है उसमें वो घूम रहा है, उसके ऊपर ये मतलब स्कल से ये स्कल हो गया और यहाँ पे ब्रेन पानी में तैर रहा है, तो इसीलिए इसका वेट मालूम नहीं चलता है। इसीलिए अगर कोई चोट लगती भी है तो इस शॉक एब्जॉर्बर का भी पानी करता है, क्योंकि ब्रेन उसमें क्या होता है, घूम रहा होता है। ये हो गया अपना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी अपना क्या न्यूरो एनाटॉमी का फर्स्ट लेक्चर था। इसमें अपन ने देखा कि कैसे ब्रेन फॉर्म होता है, कैसे सीएसएफ का सर्कुलेशन होता है। तो सीएसएफ सर्कुलेशन 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।